हम जब 2024 का वर्ल्ड कप हारे तब बाबर आजम ने आके बोला था कि मैं अकेला नहीं खेल रहा, मेरे साथ 10 प्लेयर्स और भी हैं, वो सब शिकस्त के जिम्मेदार हैं। हालांकि कप्तान आप थे बाबर आजम साहब, जवाबदेह आप थे। बाकी 10 प्लेयर्स अपनी मर्जी के साथ मैच में नहीं खेल रहे थे। टीम आपने सिलेक्ट की थी और ग्राउंड में उतारा था, तो उन 10 के जवाबदेह भी फिर आप ही हैं कि आप उनसे काम नहीं ले सके। अब रिजवान साहब कहते हैं जी कि जब आपके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर मैच का रिजल्ट ऐसा ही आएगा। अब रिजवान से सवाल होता है जी, आपके जो मेन प्लेयर्स हैं इमामुल हक और बाबर आजम के बारे में सवाल हुआ कि इमामुल हक ने जो है वो डोमेस्टिक में बड़े रन्स बनाए थे और इस तरह से टीम में आए। तो वहाँ पे रिजवान फरमाते हैं कि भाई जब आपके टॉप बैटर 20-30 रन करेंगे तो उसके बाद मैच नहीं जीत सकते आप, या जीतना आसान नहीं होता जो भी। लेकिन रिजवान साहब वही 2024 में जो बाबर ने बयान दिया था, कप्तान आप हैं, जिम्मेदार आप हैं, खिलाने वाले आप हैं, बाबर फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में तो खैर मसला ही नहीं है, बाबर इस लायक ही नहीं है टीम में खेले, कौन खिला रहा है उसे। प्लेइंग 11 ग्राउंड में 11 उतारने वाले आप हैं, डमी कप्तान बनने वाले आप हैं। आप ना लेते ये टीम, आप खुल के बोलते नहीं चाहिए ये टीम, मुझे जो प्लेयर्स चाहिए आप बताते, खुल के बताते। आपको अपनी पोजीशन अजीज है या पाकिस्तान अजीज है? अगर आपके मतलब की टीम नहीं थी तो आप खुल के बोलते, अगर मतलब की टीम थी तो फिर ग्राउंड में आपने उसे लड़वाना था, आपने जितवाना था। और आप क्या जितवाते? आप खुद फारग तरीन प्लेयर हैं। आपके मैं कल के अगर स्टैट्स देखूं 59.74 का आपका स्ट्राइक रेट है, 59.74, जो कि अब टेस्ट में भी नहीं होता। जो स्ट्राइक रेट अब टीम्स का टेस्ट में भी नहीं होता, वहां पे टीम्स जो है वो 70-80 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रही होती हैं। वहां पे रिजवान का स्ट्राइक रेट ओडीआई में 59.74 है इंडिया के अगेंस्ट। 77 बॉल्स पे 46 रन, 3 चौके। तो मेरे प्यारे रिजवान साहब, इमाम के बारे में तो आप बात ना ही करें। वो बंदा मुस्तहिक था कि उसे शुरू में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टीम में शामिल किया जाता, चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में डाला जाता। आपने नहीं डाला, कल उसे बुलाया और ठीक आपके साथ हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है। आपकी बदनीयती पे ये टीम की ये हालत है। और बाबर आजम के साथ आप भी तो शामिल हैं, आप भी तो टॉप के प्लेयर हैं पाकिस्तान की टीम के। अपनी बात क्यों नहीं की आपने? आपने ये क्यों नहीं बोला कि मेरे से मैच फिनिश नहीं हो सका, मैं जो प्लान लेकर उतरा था उसे नहीं इंप्लीमेंट कर सका? क्यों नहीं बोला आपने? ये जो इनिंग आपने खेली है, नॉकआउट का मैच था कल एक किस्म का, और जो इनिंग आपने खेली आप उसके बारे में बात ही नहीं करते। जैसे 2024 में बाबर आजम गलती नहीं मान रहा था, आज आपने ये गलती मान रही। जो कप्तान होता है उसे जवाब देना पड़ता है। आप में अगर इतनी शर्म गैरत है तो कप्तानी से इस्तीफा दे दें, उसके बाद जो प्लेयर्स को बोलना है बोलें। बोले मेरे साथ नहीं खेल रहे थे, मेरा साथ नहीं दे रहे थे, जो मर्जी आपको बोलना है बोलें। लेकिन अभी आप कप्तान हैं, आपको ही जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा और आप ही जवाबदेह हैं। आप इस तरह जान नहीं छुड़ा सकते किसी और के ऊपर सारा ब्लेम फेंक कर। कप्तान आप हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा। रिजवान साहब, आपने रेट नहीं की अपनी इनिंग, हम कर देते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी घटिया इनिंग्स खेली हैं। पाकिस्तान की टीम में आने के बाद 1-2 अच्छी भी खेली होंगी, उन्हें हमने अप्रिशिएट भी किया होगा। लेकिन आपकी जो गंदी तरीन इनिंग्स है ना, कल की वो इनिंग उस इनिंग में सबसे टॉप पे है। जो न्यूयॉर्क में आपने इंडिया के अगेंस्ट इनिंग खेली थी, ये उससे भी 10 गुना बदतरीन कारकर्दगी है आपकी।